होए हैं वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से रामायण के कथा प्रसंगों में आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप लोगों से छोटे छोटे कमेंट्स के जरिए या फोन के जरिए इन बातों का पता चलता रहता है कि हमारे जीवन में, हमारे जो प्रत्यक्ष जीवन में कुछ कुछ छोटी छोटी परेशानियां जो कि रामायण प्रसंगों से दूर हो सकती हैं, हमारे मनन चिंतन से, एक दूसरे के मनन करने से कुछ हल्की हो सकती हैं, या यूँ कहें कि इनकी कोई राह निकल सकती है। ऐसी कथा प्रसंगों की चर्चा आज हम करेंगे। रामायण के प्रसंग से हमने शुरू किया था, लेकिन छोटे छोटे कथा प्रसंग जो कि हमारे जीवन में एक विकट रूप ले लेते हैं, इनको भी हम उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है मित्रों कि एक बहुत बड़े किसान, बहुत बड़े जागीरदार थे और बहुत बड़े किसान थे। उनके दो बेटे अमेरिका से पढ़ाई करके आए थे, डॉक्टरेट की पढ़ाई करके आए थे। एक बेटा उनका बिजनेसमैन था। यूँ कहे कि उनके चार बेटे, चारों अपने अपने काम में बहुत हुनरमंद थे। वकील था एक, डॉक्टर था एक, बिजनेसमैन था, और जो पढ़ाई करके आए उनमें से भी दो डॉक्टर थे। तो इस प्रकार चार लड़के, उनके सब कुछ, ये समझे कि आजकल के युग की पूरी शिक्षा व्यवस्था में चरम सीमा पर थे। तो एक समय की बात है कि वो महाशय अपनी भैंस को बाहर निकाल रहे थे। भैंस खूब तगड़ी भैंस थी और भैंस को बाहर निकालने की कोशिश करे, लेकिन भैंस बाहर आने को राजी रही थी। ये बात उनके लड़कों ने जब समझा तो उनके लड़कों ने बोला, पिताजी आप एक भैंस को बाहर निकाल, हम चार हट्टे कट्टे किस लिए काम आएंगे। चारों हट्टे कट्टे लड़कों ने पीछे से जोर लगाया, बाप ने आगे से खींचा, लेकिन भैंस दरवाजे से टस से मस नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने डंडे पकड़कर पीछे से भैंस को पीटना शुरू किया, लेकिन भैंस को एक कदम भी आगे नहीं खिसका सके। इससे उनके चारों के जो दिमाग थे वो काम करने बंद हो गए। बोला, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये भैंस आगे क्यों नहीं जा रही, ऐसा क्या कारण है कि ये भैंस आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। इस प्रकार उनके घर में काम करने वाली दुबली पतली एक महिला थी। उस महिला ने जब इस कृत्य को देखा तो वो हंसने लगी। उसने बोला, सेठ जी ये क्या कर रहे हो आप। बोला, देख नहीं रहे भैंस को बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकल नहीं रही है। बोला, मैं निकाल दूंगी, आप छोड़ दो पांचों के पांचों इस चीज को। बोला, तू एक 40 किलो की और पतली सी औरत, तुम कैसे निकालोगे इसको। अगला, तुम्हारे हाथ में इतनी जान नहीं है कि तुम इसको खींच पाओगे। देख मैं बाहर से खींच रहा हूँ, तीन चार बेटे भीतर से लठ मार रहे हैं, कोई धक्का मार रहा, तभी भी भैंस बाहर नहीं आ रही। तुझ मरियल से कैसे काम होगा। उसने बोला, सेठ जी ये काम आप मुझ पे छोड़ दो, आप लोग बाहर आ जाओगे। इसी प्रकार उसके चारों बेटे और सेठ, किसान जो था, एक किनारे खड़ा होकर देखने लग गए। उस औरत ने क्या किया, एक हाथ में थोड़ा सा नमक लगाया, गीला किया हाथ को, उसमें नमक डाला और नमक को झाड़ करके भैंस के मुंह के आगे कर दिया। भैंस ने नमक को चाटा और जैसे ही भैंस ने नमक को चाटा, उसने हाथ थोड़ा आगे कर दिया। भैंस थोड़ा और आगे निकल गई। उसने हाथ को इस प्रकार से खिसका दी गई, भैंस धीरे धीरे निकल कर उसके पीछे पीछे चलने लग गई। और उसने बोला, बताओ सेठ जी कहाँ पर इस भैंस को बांधना है। जिस जगह पर खूंटे के पास बांधा था उस जगह पर खूंटे के पास पहुंच उसे हाथ से भैंस को नमक छिटा करके भैंस को उस जगह पे बांध दिया। यह सोच करके वह किसान आश्चर्यचकित हो गया कि जो काम हम 5 बलशाली 100-100 केजी के, एक एक क्विंटल के मनुष्य न कर सके, इस पतली दुबली पतली औरत ने उस काम कैसे कर दिया। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि हर काम बल से नहीं होता है, हर काम ऐसी बुद्धि से भी नहीं होता है कि जो व्यवहारिक बुद्धि होती है। उसके लिए कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ऐसे तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में उसकी रास्ता उनका दिखाया गया है, किस प्रकार से रास्ता अपनाने से आपका क्या काम होगा। देखते हैं कि आपके जवान बेटे जब बाप के सामने घर में होते हैं तो अक्सर उनमें एक अलगाव का माहौल हो जाता है। बाप सोचता है ये मेरा कहना नहीं माना, बेटा सोचता है ये बाप मेरा बुरा चाहता है, मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, और इस प्रकार से नाना प्रकार की विचार उनके मन में घूमने लगते हैं। माँ को सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर कई घरों की, एक मित्र का मेरे पास इसमें ईमेल आया था और उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि विश जी हमारे जीवन में ये बात हो रही है। मित्रों, आज तक आप ये जानने का हमेशा ध्यान रखें कि
एक छोटी सी कथा प्रसंग से आपको कहना चाहूँगा। एक छोटे कथा प्रसंग है कि एक मित्र थे, वो बहुत बलशाली पहलवान थे, और उनकी जब शादी हो गई, वो शादी से पहले वर्जिश करते थे और खूब एक बड़े भीमल का पेड़, हमारे यहाँ होता है भीमल का पेड़ जिसमें घास लगती है, भीमल के पेड़ को एक हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़कर नीचे झुका देते थे, जमीन पर टिका देते थे। और यह कहानी वो अपनी अपनी शादी के बाद जब उनके चार चार बच्चे हो गए, तो उन्होंने अपनी बीवी से बोला, देखो मेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है, अब मैं भीमल के पेड़ को पूरी ताकत लगा के भी नहीं झुका पाता हूँ, पहले मैं बाएं हाथ से उसको नीचे झुका देता था, इस गृहस्थी में फंस करके मैंने अपना पूरा जो बल था वो खो दिया है। स्त्री बोलती है, आधा बल क्यों लगाते हो, क्यों बेफुजूल और बेदिमाग की बातें करते हो, आधा बल क्यों लगाते हो आप? बोला, आधा बल, मैं तो पूरा बल लगाता हूँ, पूरे शरीर का बल लगाता हूँ। बोला, नहीं, जो चार बेटे आपके हैं उनमें भी आपका ही बल है, उन बलों को भी साथ कीजिएगा। उनको साथ लेके गए आप कभी भीमल का पेड़ झुकाने के लिए? बोला, नहीं, उनको साथ लेके नहीं गया। उस उस व्यक्ति ने उन चारों बच्चों को लेकर के जब उस जगह पे गया, और एक साथ उसने बोला कि सभी बाएं हाथ से एक बार जोर लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ भीमल का पेड़ झुकता है कि नहीं है। जैसे उन पांचों ने अपने बाएं हाथ से ही एक बार जोर का झटका दिया, भीमल का पेड़ जड़ सहित उखड़कर बाहर आ गया। मित्रों, अक्सर हम यही करते हैं, हम अपनी ताकत को, बटा हुआ ताकत को समझ नहीं पाते हैं कि आपके बच्चों में भी आपका बल पौरुष जा रखा है, वो आपके बल, आपका ही बल है वो। अगर आप उनको पृथक समझोगे तो वो भी आपको पृथक समझेंगे, और फिर एकजुट नहीं हो पाएगा परिवार। इसलिए मित्रों, ये जानना चाहा, जिसमें बाप नाम का एक मर्द, जिसे बोलते हैं एक मर्द, बाप नाम का एक मर्द, एक पुरुष रहा करता था, उसका पुरुष अहंकार सबसे बड़ा हुआ था, हर घर में उसकी चलती थी। अब धीरे धीरे उसका बेटा जब जवान हुआ तो सिंह का बच्चा जब जवान होगा तो शेर जैसा ही बनेगा, उसके अंदर भी वही अहंकार और भाव, अहंकार का भाव आ जाता है, और वो भी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, घर में दबदबा रखने के लिए, अपने पुरुषत्व को बनाए रखने के लिए ऐसे काम करता है कि उसका मान हो, सब उसी को पूछे, न कि बाप को पूछे। और बाप सोचता है कि मेरे बीच में ये अलग से निकल करके ये बंटवारा कर रहा है मेरे पुरुषार्थ का, इसको तो मेरे सेवा में होना चाहिए था। इस प्रकार बाप और बेटा में खींचातानी हो जाती है। देखते हैं कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, और दो शेर एक जंगल में कभी नहीं रहते, चाहे पिता और पुत्र क्यों न हो। इसलिए पहले बनाए गए प्रपार्टी के हिसाब से बेटों में श्रद्धा का बीज बो दिया जाता था, संस्कार का बीज बो दिया जाता था। संस्कार का बीज बो दिया जाता है तो उनका वह बल पौरुष बाप के पैरों की तरफ, चरणों की तरफ जाता है, और वो झुक करके पिता को एक ऐसा देवतुल्य इंसान मानता है कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने का उसका मन कभी नहीं करता। लेकिन आजकल के ज़माने में जब आप बोलते हो कि पिता और पुत्र दोनों बाप बेटे हैं, दोनों साथ बैठ के पैक से पैक पीते हैं, खाना साथ खाते हैं, सिगरेट साथ पीते हैं, आमोद प्रमोद आप साथ करते हैं, तो वर्चस्व में लड़ाई होना लाजमी है। जिस घर में बेटा अपने बाप को एक दशरथ और राम की तरह रखेगा, एक भगवान का दर्जा देगा अपने बाप को, उस घर में कभी टकराव नहीं होगा। जिस घर में बाप बेटे बेटे को ऐसा समझेगा कि ये मेरे शरीर से निकला हुआ एक पिंड है, मेरी आत्मा से जन्मी हुई एक आत्मा है, मेरा आत्मज है, उस घर में भी टकराव नहीं होगा। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति में पढ़कर हमने आपस में टकराव कर दिए। मित्र, आपसे कहना मेरा यही है कि आप इस बात को समझें, और इस बात को आपको समझना चाहिए कि अगर पानी आपके खेत में, मोटी नाली के द्वारा पानी जा रहा है, आपके खेत में पानी भर चुका है, तो अब खेत के टूटने की बारी है। इसलिए पानी का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, कुछ पानी को बांट करके दूसरी तरफ लगा दिया जाए। तो बाप और बेटे के पुरुषार्थ का, आप अपने पुरुषार्थ को तो आपका पुरुषार्थ बढ़ नहीं सकता, आप धर्म की तरफ तो हैं ही, लेकिन बेटे के पुरुषार्थ को, संस्कारों को थोड़ा सा ऐसी हवा दीजिए, थोड़ा शास्त्रों की तरफ मोड़ दीजिए, भक्ति की तरफ मोड़ दीजिए, श्रद्धा विश्वास की तरफ मोड़ने का प्रयत्न कीजिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अगर आपका बेटा रामायण का पाठ करेगा तो उसमें वर्चस्व की लड़ाई कभी होगी नहीं। अगर वह बजरंग बली या किसी ऐसे देव का पाठ करता है, उपासना करता है, या उसके मन को डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसी लाइन पे उसको डाल दिया जाता है कि उसका मन उस तरफ हो जाए, और वो आपके लिए सरदार आदर का भाव रखे। इसलिए जरूरी है कि आप कभी झूठ ना बोलें, आप कभी बीड़ी सिगरेट शराब न पिएं, आप किसी के सामने फालतू हंसी मजाक रहे, आपके वाणी में बकवास नहीं होना चाहिए, और आप हर एक अपने माता पिता का आज्ञा पालन होना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता के पैर को सुबह शाम छूते हैं, उठते हैं, और उनकी चरण रज को माथे पे लगाते हैं, तो बेटा भी धीरे धीरे आपकी चरण रज को अपने माथे पर लगाएगा।
लेकिन अपने अपने माँ बाप को आप लठ लेके घूमते हैं और 24 घंटा अपने बाप को कुछ नहीं समझते रहे, एक कोने में पड़ा हुआ है, तो आपका बेटा भी वही करने वाला है। वह नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं, बेटा वह करेगा जो आप कर रहे हैं। तो मित्रों, इस बात को ध्यान में रखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने बोला था कि रामायण के प्रसंगों से आपको नई ऊर्जा का आप में संचार होगा। आज के लिए इतना ही। और जिन मित्रों के लिए मैंने इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि बेटे और बाप में वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बेटे का ध्यान बाप की चरणों की तरफ होना चाहिए और बाप का हाथ बेटे के सिर पर होना चाहिए, आशीर्वाद के रूप में होना चाहिए, उस घर में बढ़ती होगी। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसमें रामायण में कहा गया, जहाँ कुमति होती है वहाँ पर नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं उस परिवार में आती हैं, कलह होता है। और जहाँ सुमति होती है, सुमति होना शास्त्रों के तरफ आप जाओगे तो आपकी सुमति होगी, किसी एक सूत्र या पार को आप मानोगे तो आपकी सुमति होगी। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे वीडियो द्वारा आप, फोन द्वारा आप, ईमेल द्वारा आप, कमेंट्स द्वारा लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना स्वाध्याय से हमने जाना है, आप लोगों की कृपा से जाना है, आप लोगों में बांटना मेरे कोई मान बढ़ाई की बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हम और आप मिलकर अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।